आप सभी को शलोम बशम यशवा मशीह। मेरा नाम शासिल ओइस है और आज जो हूँ मैं आपके साथ पातशाह ब-रशीद के ऊपर बात करने लगी हूँ। अगर आपने मेरा पातशाह के मतलब ऑडियो मैसेज जो है वो नहीं सुना है या आर्टिकल जो है वो नहीं सुना है और आपको इल्म नहीं है कि पातशाह जो है वो क्या होता है, तो मैं इसका इंट्रोडक्शन जो हूँ वो तारफ़ जो हूँ पहले करवा चुकी हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट www.backtotora पर मौजूद है। और अगर आप यूट्यूब पर बैक टू तोरा के नाम से या फिर मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मेरा यूट्यूब का चैनल नज़र आएगा, जहाँ पर इसके ऊपर जो है वो ऑडियो मैसेज जो है वो ज़रूर मौजूद है। और मेरी वेबसाइट पे जो आर्टिकल भी जो है वो उसमें आपको ये जो मैंने पातशाह ब-रशीद बोला है इसका नाम जो है वो देखने को मिलेगा। सो मैं ज़रूर कहूँगी कि उसको देखें, जानें कि पातशाह क्या है, क्योंकि मैं इस पैगाम में जो है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। अम, पातशाह ब-रशीद जो है उसके लिए जो है वो मैं आपको हवाले दे देती हूँ। आप जो है वो तोरा में से जो है वो पैदाइश का पहला बाब उसकी पहली आयत से लेके छठे बाब की 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर जो हफ्तारा है वो जो है वो यसाया नबी की किताब के 42वें बाब की 5वीं आयत से लेके 43वें बाब की 11वीं आयत तक है। और फिर ब्रत खदाशा नए अहदनामे में जो है वो आपको 3 हवाले दे रही हूँ। यूहन्ना का पहला बाब की यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली 14 आयत, फिर कुलसियों के पहले बाब की 15 से 17वीं आयत, 15, 16, 17 आयत, और फिर अब्रानियों के खत के पहले बाब की पहली 3 आयत हैं। सो पातशाह ब-रशीद के ऊपर बात करने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपको तोरा, हफ्तारा और ब्रत खदाशा के नामों से जो है वो अब वाकफियत होगी है कि ये जो है ये क्या है। चूँकि पातशाह ब-रशीद जो है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी उसमें अबवाब हैं, और मैं जानती हूँ कि कि सिमखा तोरा के बाद से जो है वो आप पातशाह तोरेत को जो है वो शुरू से आप पढ़ना शुरू करते हैं। और हर साल जो है वो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है ना सिर्फ़ पातशाह की जो है वो स्टडी करते हैं, बल्कि आप अपने लिए जो है वो देखते हैं कि मेरे लिए जो है इसमें वो क्या सबक है। सो बेसिकली मैं जो आज का जो पैगाम दे रही हूँ वो उस सबक को बताने के लिए है, या वो एक चीज़ जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो ज़्यादा अपना कर या ज़्यादा समझ कर, जान कर जो खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुदावंद को जो है वो अ अ, वो रुतबा जो वो खुदावंद ने हमें दिया है उसको भी कायम रखना चाहती हूँ, और खुदावंद के नाम को जो वो किसी भी तरह से जो नीचा नहीं करना चाहूँगी। तो ये एक वो लेसन है जो कि मेरा ख़्याल में बहुत ज़रूरी है, हमें समझना चाहिए। सो अब पातशाह ब-रशीद जो है ब-रशीद जो है वो सबसे पहली बात कि मैं बताती चलूँ कि ब-रशीद से मुराद है इब्तिदा में, और इब्रानी कलाम मुक़द्दस में ये पहले बाब की पहली आयत का पहला हरफ है। और उर्दू में जो है वो हम पैदाइश पढ़ते हैं, मगर पैदाइश जो है वो इसको जो है वो वैसे नहीं बयान करता जैसे कि इब्तिदा में बयान करता है। तो इब्तिदा में जो है वो इसके इसके इस लफ्ज़ का जो है वो बेसिकली सही माने हैं। और अगर इस पातशाह को देखा जाए तो अब इसमें कितनी ही ज़्यादा स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आपको, या कितनी ही ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ, मगर मैं उनके ऊपर नहीं बात करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टॉपिक के लिए, और वो वही जो कि मैं चाहूँगी कि मेरी तरह आप भी जो है अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, कि खुदावंद के नाम को जलाल देना हम सीखें, सही तौर पे सीख सकें। अम
पहले बाब को देखें तो हमें आसमान और ज़मीन के पैदा करने का हवाला मिलता है। बेसिकली जो है वो ज़मीन की कहानी का ज़मीन के बारे में पता चलता है कि खुदाबंद ने ज़मीन के ऊपर जो था वो कैसे तमाम चीज़ों को जो है वो पैदा किया है, और फिर आदम और हवा के बारे में पता चलता है। और फिर उसके बाद जो है वो तीसरे बाब की तरफ को आए तो हमें जो है वो गुनाह का पता चलता है जो आदम और हवा से सरजद हुआ। और फिर उसके बाद जो है अगर आप चौथे बाब में जाएं तो फिर एक और गुनाह का जिक्र मिलता है। और फिर उसके बाद अगर आप छठे बाब में जाएं तो कुछ हद से ज्यादा गुनाह का जिक्र मिलता है। मेरे साथ जो है पैदाइश का तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा, ये आदम है जो कि कह रहे हैं, उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। सो यहाँ इस आयत में जो है वो हमें पता चलता है कि आदम और हवा से जो है वो गुनाह सरजद हो गया हुआ है। खुदावंद पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, और आदम का जो जवाब जो है वो खुदावंद को ये है कि मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। सो एक तरह से जो है आदम जो है वो अपने गुनाह का जो है वो इकरार कर रहे हैं। मगर पैदाइश के चौथे बाब की अगर मैं 9वीं आयत को आपके लिए पढ़ूं, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 9 लिखा हुआ है, तब खुदावन ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? सो इस आयत में जो है वो हम पढ़ते हैं कि काइन से गुनाह सरजद हुआ है, मगर वो जो है वो अपने गुनाह का इकरार नहीं करना चाहता है, बल्कि वो जो है वो ऐसे बात कर रहा है कि खुदावंद को तो उससे जो है ना जैसे ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद जो है अगर आप पैदाइश के छठे बाब की छठी आयत को 5वीं आयत को देखें, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 लिखा हुआ है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के सब्र और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। यू नो खुदावन ने मुझे और आपको जो है खुदावन ने अपनी सूरत पर पैदा किया है। ऐसा जो है वो हम पैदाइश के पहले बाब की 27वीं आयत में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। मैं अगली आयत को भी पढ़ने लगी, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। मैं जानती हूँ कि जब हम खुदावन की सूरत के बारे में बात करें तो बहुत से जो है वो सवालात उठते हैं। और अगर आप मेरे साथ जो है इस्तिस्ना का चौथा बाब और उसकी मैं 12वीं आयत से जो वो पढ़ने लगी हूँ। यहाँ पर जो है डिट्रोनोमी चैप्टर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 12 लिखा हुआ है, और खुदावन ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया, तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फक्त आवाज ही आवाज सुनी, और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की 2 लूहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खूबी एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर होरब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत ना देखी, तना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो जिसकी शबिया किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे
और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा करे और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रोए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल लाया ताकि तुम उसकी मिराज के लोग ठहरो जैसा आज जाहिर है। इन आयात में जो है हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल ने खुदावन की आवाज तो सुनी मगर उन्होंने कुछ सूरत नहीं देखी। और यहूदियों के लिए जो है वो ये एक जब हम यीशुआ को जो है खुदा कहें, खुदा का बेटा कहें, तो उनके लिए जो है ये इसको जो है जरा थोड़ा सा उसके बारे में सोचना जो है वो इन तमाम अहकामात की वजह से जो है बहुत उनको अजीब लगता है। और इसीलिए जो है वो यीशुआ को जो है वो रद्द भी करते हैं। और भी वजूहात हैं मगर ये भी एक वजह है जिसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस टॉपिक को जो वो अलहदा ही रहने देना चाहती हूँ। तो हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया मगर बनी इसराइल ने जो है वो खुदावन की कोई सूरत नहीं देखी। उन्हें नहीं कि खुदावन जो है वो किस तरह से लगते हैं। मगर हम जो है वो जिस्म जान और रूह की बात तो कर सकते हैं मगर आखिर उनकी नजर में जो है वो क्या है कि खुदावंद ने अगर इंसान को जो है अपनी सूरत पर पैदा किया है तो वो क्या है। और मैंने अभी जो आपके साथ जो आयत जो शेयर की थी वो बेसिकली आयत जो पहले मैंने शेयर की, मैंने गुनाह के बारे में बात की कि कैसे इंसान जो है वो आगे से आगे गुनाह पे गुनाह ही करता जा रहा है और फिर एक वक्त आ गया है कि अब उसको जो है वो गुनाह करना भी जो है वो गुनाह नहीं लगता है। आपको गुनाह की पहचान कैसे होती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मगर मेरे साथ अगर आप वाज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 29वीं आयत देखें, इक्लीसियासिस चैप्टर 7 वर्स 29, और यहाँ पर लिखा हुआ है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। इंसान है जिसको बेशक खुदावन ने रास्त बनाया मगर उसने जो है अपने लिए जो है जो रास्ता चुना वो मुनासिब रास्ता नहीं था। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप शुरू में देखें तो यहूदी लोग जो हैं वो कैसे उस सूरत को जो है वो समझते हैं। मैं आपके साथ जो मैंने आपके साथ जो था पैदाइश के पहले बाप की 28वीं आयत को पढ़ा कि खुदावन ने जब नर और नारी उनको पैदा किया, इंसान को पैदा किया, तो खुदावन ने उनको बरकत दी। खुदावन ने उनको कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और फिर एंड में जो है कि इख्तियार रखो। खुदावन की सूरत में जो है वो हम किस तरह से पैदा होते हैं। खुदावन ने जो है वो हमें ये इख्तियार का फलने भरने की और जमीन को मामूर और महकूम करने की जो है वो उनका इख्तियार दी है। मगर बहुत सी बातों को जो है वो अगर आप सोचने की करें क्योंकि जो लफ्ज जो 26वीं आयत में खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। इस आयत में जो लफ्ज सूरत है वो जो है वो तज़लीम है और ये जो लफ्ज जो है ये अबरानी में जो है वो सादे लामद और मेम है। और यहाँ पर जो है इस जगह पर इस आयत में जो है वो 2 दफा जो है वो लफ्ज सूरत इस्तेमाल हुआ है। मगर अगर आप ज़बूर 39 उसकी 6ठी आयत को देखें, साम्स 39 वर्स 6, तो वहां पर जो वो लफ्ज जो है वो अक्स की मानत लिखा हुआ है, अक्स लिखा हुआ है, साया लिखा हुआ है, साया। और अगर आप इसी ही लफ्ज को जो है वो चंद और आयात में अगर आपको स्ट्रॉन्ग का जो है वो इस्तेमाल करना आता है तो अगर आप वहां पर देखें तो ये जो लफ्ज जो है वो वहां पर जो है वो बुत की मानत जो है वो लिखा हुआ है कि जैसे कि बुत बनाया।
खुदावन ने जो है इंसान को तो बुत बनाने से मना किया है, मगर खुदावन ने जो है खुद एक बुत खड़ा किया है जो कि इंसान है, नर और नारी है, राइट। और खुदावन ने जो है आगे उनको मना किया कि तुमने आगे जो है वो किसी किस्म की सूरत जो है वो खुदा के लिए जो है वो नहीं बनानी है। कभी अगर आपने बुत को देखा हो तो बुत को जो है वो बनाते हुए जो है यू नो जो बुत को बनाने वाले हैं वो औजार का इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है वो उनको कुरेदना पड़ता है, हथौड़ी से जितने अपने टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है कि बुत जो है वो शक्ल इख्तियार कर सके। सो मैं आपके साथ रूहानियत में रहकर बात कर रही हूँ कि रूहानी पैगाम मैं आपको दे रही हूँ कि खुदावन ने आपको जो है वो बुत की मानद बनाया है। और फिर जो है जैसे खुदावन ने आदम के नथनों में जो है वो जिंदगी का दम फूंका, तो आपको जो जो इंसान बनाने के लिए भी जो है ना सो बुत को बनाने में भी जो है वो एक खासी मेहनत लगती है कि आपको जो है उनको उसको जो है वो अगर आप अपने हाथों को देखें, आंखों को देखें, सर से लेकर बेसिकली पांव तक देखें तो आपको जो है काफी ज्यादा डिटेल्स नजर आएंगी। और जो पहली आयत में जो है वो हम लोगों ने वही पढ़ा कि खुदा ने जो है वो इंसान को जो है वो फलो और बढ़ो, सो ये सलाहियत थी जो कि खुदावन में सलाहियत है जमीन को मामूर और महकूम करने की और अख्तियार रखने की। सो ये जो है ये खुदावन की वो सलाहियतें हैं जो कि खुदावन में मौजूद हैं, जो कि खुदावन ने आगे इंसान को जो है वो पास की हैं। और इन्हीं ही आयात के ऊपर जो बेसिकली जो मैं बात करना चाहूंगी कि हम जो है चंद एक आयात को देख सकें कि खास तौर पे हम लोग, क्योंकि हमें जो है पौलुस रसूल के खतूत से जो है वो बेहतर आइडिया होता है कि जब हम पैदा हो जाते हैं, जब हम खुदावंद पर ईमान लेकर आते हैं तो हम जो है वो क्योंकि इंसान ने जब गुनाह किया तो वो जो खुदावंद ने जो अपना जो जलाल जो दिया था, जो खुदावंद ने जमीन को मामूर और महकूम करने का जो अख्तियार जो दिया था वो गुनाह के हवाले कर दिया। जब गुनाह के दलदल से इंसान निकलता है तो वो जो है वो उस अख्तियार को वापस लेने के लिए जो है वो किस किस्म के इकदाम उठा सकता है, इसके लिए जो है वो इशारा जो है वो हमें पौलुस रसूल के खतूत से या नए अहदनामे में दर्ज आयात से जो है वो मिलता है, जिसमें से चंद एक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे साथ जो है इफ्सियों उसका चौथा बाब और उसकी 24वीं आयत को देखें, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24, यहाँ पर लिखा हुआ है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हमें जो है वो नई इंसानियत को पहनना है। कुलसियों का अगर आप तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें, कुलसियों का तीसरा बाब कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10, यहाँ पर लिखा हुआ है और नई इंसानियत को पहन लिया जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। हमें जो है वो गुनाह को हटाकर जो है वो इस नई इंसानियत को पहन लेना है और जो रास्तबाजी की है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खुदावन ने जो था इंसान को तो रास्तबाज बनाया था, मगर उसने अपने लिए खुद ही बंदिशें नई नई बंदिशें तजवीज़ की और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह में इंसान पड़ता रहा। और अब वक्त है कि हम यशुआ जो है, यशुआ के बारे में भी जो है वो पौलुस रसूल ने तालीम दी कि यशुआ जो है वो खुदा की सूरत में बनाए गए हैं। उसके लिए जो है अगर आप मेरे साथ जो है फिलिपियों उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत को देखें, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 6, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा,
और 7वीं आयत में लिखा हुआ है बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। सो यशुआ जो है वो खुदावंद की सूरत पे थे, मगर यशुआ ने जो है हमें जो है वो बेसिकली जो है वो एग्जाम्पल दी है। मेरे साथ एक और आयत को भी देखें, कोलोसियंस चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 15। कुलसियों के नाम खत और उसका पहला बाब की 15वीं आयत से पढ़ने लगी हूँ। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती है। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। सो यशुआ के बारे में भी जो है वो हम पढ़ते हैं कि वो खुदावंद की सूरत में पैदा हुए, अख्तियार मिला है। मुझे जो है वो गलत समझने की ना कीजिएगा। मैं यशुआ के खुदा का बेटा होने से हरगिज इनकार नहीं कर रही, यशुआ की डीटी से इनकार नहीं कर रही हूँ। मगर ये है कि मैं आप लोगों को एक वो बता रही हूँ कि इंसान को जो था वो खुदावंद ने अख्तियार दिया, और गुनाह करके जो है वो इंसान जो है वो अपना जो अख्तियार जो है वो खो बैठता है। सो जब आप वापस जो है वो खुदावंद की तरफ को आते हैं, तो आपको जो है वो नई इंसानियत को पहनना है, उसको ओढ़ लेना है, उस अख्तियार को जो है वो वापस जो है वो हासिल करने की करनी है। और यही जो चीज़ है जो कि हमें खुदावंद की माने जो है वो बनाना शुरू करती है। मत्ती के 5वें बाब की 48वीं आयत में जो था वो यशुआ ने जो है वो हमें कहा कि हम जो है वो कामिल हों, क्योंकि हमारा आसमानी बाप कामिल है। और कामलियत जो है वो बेसिकली जो है वो तौरेत से, शरीयत के हुक्मों पर अमल करने से आती है, क्योंकि इसी किस्म का जो हुक्म जो है वो हमें अखबार की आयात में जो है वो मिलता है। सो बेसिकली जो बात मैं शायद समझाने की कर रही हूँ कि पहले करंथियों के दूसरे बाब की 16वीं आयत को अगर मेरे साथ आप देखें, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 2 वर्स 16 लिखा है, खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। सो अगर आप खुदावन की सूरत में बने हैं तो वो किस तरह से बने हैं कि खुदावन ने जो है वो आपको अपनी जो अकल जो है दी है, हिकमत जो है वो दी है कि आप जो है वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें, कि आप जो है वो आगे फलें बढ़ें, ज़मीन को जो है मामूर करें, महकूम करें, अख्तियार रखें, और खुदावन ने जो था वो चौपाइयों के ऊपर, समुंदर के जंगली जानवरों के ऊपर, हर एक चीज़ पर जो था, हवा के परिंदों के ऊपर अख्तियार दिया। और इंसान जो है वो आज भी अगर आप देखें तो अपनी अकल के मुताबिक जो है वो उन तमाम चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करने की करता है कि वो कैसे जो है वो खतरनाक से खतरनाक जानवर को जो है अपने काबू में लेकर आ सके, राइट। और हमें जो है वो फ़र्क तरीके से जो है वो इस अख्तियार को इस्तेमाल करना है, उस तरीके से इस्तेमाल करना है जिसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो इसीलिए जो है वो ये इख्तियार दिया गया है कि हम जो है वो गुनाह से जो है बेसिकली जो है दूर हो सकें, वैसे ही बन सकें जैसे कि खुदावन ने शुरू में इंसान को जो था रास्त बनाया। मेरे साथ जो है रोमियो का 11 बाब और उसकी 33वीं आयत से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए।
کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ اور اگر آپ میرے ساتھ جو ہے پیدائش کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں، جس میں خداوند نے قائن سے یوں کہا، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ سو گناہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ خدا سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی مانند نہیں رہتا ہے، بلکہ گناہ کے قبضے میں ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مزید بندشیں آ جاتی ہیں۔ مگر جب آپ نجات پاتے ہیں تو آپ خداوند کی مانند بننے کے لیے جو ہے وہ اس نئی انسانیت کو پہنتے ہیں کہ آپ اس اختیار کو جو ہے یشوع میں جو ہے دوبارہ سے حاصل کر سکیں، جو کہ خداوند نے آدم کو دیا تھا۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے جو میرا پیغام سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ شاید انگلش کے لفظوں کو نہ جانتے ہوں، مگر ہم اکثر جو کہ انگلش اردو میں جو کہ لفظوں کو سمجھتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کسی کو کہتے ہوئے یا آپ نے خود کسی کو کہا کہ تم نے تو میرا امیج خراب کر دیا ہے، میں میرا خیال میں کبھی کبھی اس طرح سے دیکھنے کی کرتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا، اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس صورت کو جو ہے وہ کس طرح سے بگاڑ ڈالا ہے۔ اور بریشیت جو ہے جو کہ ابتدا میں آپ کو اسی چیز کے لیے ہی کہہ رہا ہے کہ واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، واپس اس امیج کو جو ہے قائم کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کو نام کو وہی جلال دینے کی ضرورت ہے، وہی عزت اور وہی رتبہ دینے کی ضرورت ہے جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چن لیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے اگر آپ یسایہ کے 42ویں باب کی اور 43ویں باب کے حوالوں کو پڑھیں تو خداوند نے جو ہے پہلی بات کے 42ویں باب کی 8ویں آیت کو میرے ساتھ پہلے دیکھیں، لکھا ہوا ہے Isaiah chapter 42 verse 8، یہوہ میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ اور پھر چھٹی آیت، اسی باب کی چھٹی آیت کو دیکھیں، ورس 6 کو دیکھیں، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ اور پھر اس کے 43ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا، تو میرا ہے۔ اور پھر 7ویں آیت کو بھی دیکھیں، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ سو یہ خداوند بات کر رہے ہیں، خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم میرے گواہ اور میرے خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا۔ اس کی 10ویں 11ویں آیت کو دیکھیں، 43ویں باب کی Isaiah chapter 43 verse 10 and 11۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ سو خداوند ہی ہیں، ہم خداوند کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں، ہم خداوند کی صورت میں ضرور بنائے گئے ہیں، مگر خداوند نے جو اختیار زمین پر دیا ہے اس کو جو ہے وہ ہم واپس یشوع کی مدد سے جو ہے وہ ضرور ریسٹور
रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो है वो उस इख्तियार को जो है अपना सकते हैं, ताकि गुनाह जो है वो हम पर गालिब ना आए। और अगर आप मेरे साथ जो है वो याकूब का ख़त और उसका तीसरा बाब, एक्चुअली याकूब का ख़त का तीसरा बाब जो है वो बड़ा खूबसूरत बाब है, मगर उसके तीसरे बाब की नामी आयत को देखें, लिखा हुआ है ज़ुबान के बारे में बात हो रही है। एक्चुअली इससे पहले जो है अगर आप इमसाल के 18 बाब की 21वीं आयत को देखें, Proverbs chapter 18, एक मिनट से मैं अभी जरा निकाल रही हूँ, और 21वीं आयत चैप्टर 18 वर्स 21, यहाँ पर लिखा हुआ है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। सो जुबान के बारे में बात हो रही है कि हम अपनी जुबान को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और याकूब जो है वो अपने खत में जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। so अगर आप इस पूरे बाप को जो है वो जरा पढ़ेंगे तो याकूब जो है याकूब रसूल जो है वो हमें ज़बान के सही इस्तेमाल के बारे में जो है वो समझा रहे हैं कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने जो है वो फलने भरने, ज़मीन को मामूर और महफूम करने, अख्तियार रखने की बात की है। हम कभी भी जो है वो खुदा नहीं बन सकते, मगर ये है कि खुदा की मानद बनने से मुराद जो है कि वो उस अक्ल को जो है जो कि मसीह की अक्ल है, जो कि हम में है, ख़ास तौर पर उनमें जो कि जब निजात पा लेते हैं तो खुदाबंद मसीह की वही अक्ल जो कि मसीह में है हमें देते हैं कि हम उसका जो है वो सही इस्तेमाल करके उस अख्तियार को वापस ले सकें। मेरा ख्याल में तौरेत की साइकिल का ये जो नया साल शुरू हुआ है, तौरेत को दोबारा से पढ़ने के जो एक नई शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जो है इस नई शुरुआत में इस अख्तियार को अपनाने की करेंगे कि अपनी ज़ुबान पर जो है वो सबसे पहले काबू पा सकें, अपने दिल के ऊपर काबू पा सकें कि वो जो ख़्यालात जो कि सदा से बुरे ही होते हैं उनको जो है गुनाह को जो है वो अपनी ज़िंदगी में गालिब ना आने दें। उसका जो है आप हाकिम बने, और गुनाह को जो है वो जो कि यत्सर हरा को ज़ाहिर करता है, हमारी अपनी ही बुरी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करता है, उसके ऊपर जो है आप हाकिम बन सकें। यही मेरा आज का छोटा सा पैगाम है बेरेशीत के हवाले से, क्योंकि अगर मैं चाहती तो बहुत से इब्रानी लफ्ज़ों को, बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों को जो था वो मैं बयान कर सकती थी, मगर खुदावंद ने मेरे दिल में बात रखी कि मैं आपके साथ जो हूँ इसको शेयर करूँ, ताकि आप ये जो अपनी ज़िंदगी के इस नए आगाज़ को जो है एक अच्छे वे में कर सकें। खुदा जो है वो आप सभी के साथ हों, आप सभी को बहुत बरकत दें, और गुनाह पर जो है वो गालिब आने में आपकी मदद करें, यीशुआ के थ्रू द माइंड ऑफ यीशुआ। शलोम जी।